हेलो एवरीवन। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर की नई क्लास में, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इस क्लास में आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल होंगे और नए क्वेश्चन भी इसमें हम शामिल करने वाले हैं। तो भाई एक ही वीडियो में इस पूरे जो टॉपिक है या पूरा ये जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, इसमें पूरा इसका पर्दाफाश कर देंगे। तो भाई चलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शामिल किए हुए हैं। तो भाई जितने भी साथी पहली बार जुड़े हुए हैं उनके लिए भाई एक बात बता देते हैं कि भाई वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि फिर क्लास शुरू हो जाती है, फिर बीच में आपसे नहीं कहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भाई नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप अपने एग्जाम में 90% मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भाई एक प्यारा सा कमेंट इस कमेंट बॉक्स में आप लोग छोड़ दीजिए कि आप लोग कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम, और भाई एग्जाम कब आपके होने चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है कि अमील पुस्तक के लेखक कौन है। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: कांट, प्लेटो, रूसो और अरस्तु। बहुत ही फास्ट रिवीजन इसमें आपको हम करवाने वाले हैं, टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी रूसो। रूसो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें आपको शामिल करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर हम रूसो बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है कि आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। भाई इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 आदर्शवादी हैं और 1 आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री इसमें नहीं है। भाई आपसे पूछा जा रहा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द मारिया मांटेसरी। मारिया मांटेसरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। थर्ड में पूछा गया, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। यह कथन किसका है? भाई शिक्षा विकास और विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, ये कथन किसका? ये चीज आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। जॉन डीवी जैसा कि आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रपंचा संस्कार होता था। भाई प्रपंचा संस्कार किस में होता था, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। भाई गुरुकुल शिक्षा, बौद्ध शिक्षा और मुगलकालीन शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, जो कि दिया जा रहा है बौद्धकालीन शिक्षा। तो बौद्धकालीन शिक्षा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5। वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है, पढ़ाया जाता है। देखिए वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या, जो अपराध विद्या है, के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता है। यानी ये किसके अंतर्गत की बात करी जा रही है? इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, नीति शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा नीति शास्त्र। नीति शास्त्र इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सामने दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का 1937। ऑप्शन नंबर आ में जो दिया जा रहा है 1937 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और पूछा जा रहा है, मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र कौन थे? मुगल काल में जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे उन्हें क्या बोलते थे, ये चीज़ यहाँ से आपसे पूछी जा रही है, और इसका सही आंसर हो जाएगा मदरसे। भाई मुगल कालीन जो हमारा इतिहास रहा है वो मुस्लिम इतिहास रहा है, और भाई मुस्लिम लोग मदरसे में ही पढ़ने जाते थे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाल देवो भव ये शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? तो बाल देवो भव यानी बालक ही देव का रूप होते हैं, ये शैक्षिक विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी, ये चीज़ यहाँ से आपसे पूछी जा रही है। और भाई इसका सही आंसर हो जाए गिरजू भाई वेदिका जी का। गिरजू भाई वेदिका जी का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, और इसे आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे नहीं पता होगा, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युग धर्म कहा जाता है। युग धर्म किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। इसका सही आंसर हो जाएगा परिवर्तनमान मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिरजू भाई वेदिका। गिरजू भाई वेदिका इंपॉर्टेंट आपके सामने यहाँ पे एक महान हस्ती है, इन्हें भी आप लोग देखते रहिए, इनके बारे में आप लोग पढ़िए तो पता चलेगा, इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो भाई संविधान में जो ये 4 भाषाएं दी गई हैं, इसमें से किसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। जैसा कि सबको पता है हिंदी हमारी राजभाषा है, तो भाई राजभाषा का दर्जा हिंदी को ही दिया जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आपको दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। तो दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं, ये ऑप्शन आपको बताना है। और हाँ चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी 13 का यदि हम लोग आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र शिक्षा, ये सभी जो है वो सभी आंसर हो जाएंगे। दूरवर्ती शिक्षा के उदाहरण यहाँ पे दिए जा रहे हैं। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 14 इसका सही आंसर हो जाएगा एडम्स, यानी शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, और ये एडम स्मिथ ने बताया था। ठीक है, एडम्स ने बताया था, सॉरी अभी जो
इसका सही आंसर हो जाएगा वो एडम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है, ये किसने कहा था? यानी जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है, ये किस महान व्यक्ति ने ये बात कही थी? क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन ने ही कहा था दोस्तों। ठीक है, इसका यहाँ पे क्लिक कर देते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका था? तो ये जो हमारा सब्जेक्ट दोस्तों है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसमें बहुत सारे कथन हैं और अलग अलग बहुत सारे जो विद्वान हैं उन लोगों ने कहे हैं। तो ये कथन आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे कम से कम 4-5 नंबर का तो आपका फंस ही जाएगा, सीधा ऑब्जेक्टिव में भी फंस जाएगा और 1-2 नंबर वाले में भी दोस्तों इसमें फंस जाता है। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि ये कथन किसने कहा, वो कथन किसने दिया। ये इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हो जाते हैं, तो जितने भी हम बताएं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और जो ये शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जॉन डीवी ने ये कथन कहा था। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, ये चीज़ यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामग्रिक विकास, यहाँ पे सर्वांगीण विकास। तो भाई क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा क्योंकि सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखोगे, इसे ऊपर थोड़ा करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो भाई क्वेश्चन नंबर 18 में प्रश्नोत्तर विधि के जनक आपसे पूछे जा रहे हैं, तो प्लेटो, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 12 में दिया जा रहा है। ठीक है, प्लेटो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है। तो शिक्षा को रोचक और प्रभावशाली क्या बना देता है? यहाँ पे चित्रकला, विज्ञान या शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां या फिर लेखन कला। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, शिक्षा में प्रयुक्त युक्तियां, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? तो भाई प्लेटो, महात्मा बुद्ध, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि बुनियादी शिक्षा जो है वो महात्मा गांधी से ही संबंधित थी। ठीक है, बुनियादी शिक्षा के ऊपर महात्मा गांधी ने काफी कुछ कार्य किया है, इसलिए ये महात्मा गांधी से संबंधित थी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसी क्वेश्चन है, दिवस भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सामने इसका 22 मार्च दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली किसने कहा है? दोस्तों आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवास्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? 23 और इसका सही आंसर हो जाएगा गिजुभाई वेदका। हमने आपसे कहा था कि गिजुभाई वेदका से संबंधित काफी कुछ आपके इसमें आने वाला है सब्जेक्ट में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, 32 वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था। तो भाई वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसमें गुरुकुल में जब प्रवेश किया जाता था तो उस संस्कार को क्या बोलते हैं? बहुत सारे संस्कार थे, उसमें से गुरुकुल में प्रवेश करने के संस्कार को यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, जो कि 32 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और सही आंसर हो जाएगा उपनयन। ये जो चारों आपके दिए जा रहे हैं ऑप्शन, यहाँ पे आप देखोगे उपसंपदा, समाप्रवन और प्रवज्या, ये भी कोई ना कोई संस्कार है, बट यहाँ पे गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार आपसे पूछा जा रहा है, तो उपनयन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? तो भाई बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य उनमें से कौन सा नहीं था? निर्वाण प्राप्ति, दुखों का विनाश, या फिर अष्टांग योग का पालन, या कर्मकांड की प्रधानता। तो भाई जो 33 क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मकांड की प्रधानता। तो भाई कर्मकांड की प्रधानता जो हमारे बौद्धकालीन शिक्षा का कोई भी उद्देश्य नहीं था, यहाँ पे कर्मकांड की प्रधानता से संबंधित कोई बात यहाँ पे नहीं की गई थी। ठीक है, बाकी आप लोग निर्माण प्राप्ति, दुखों का विनाश और अष्टांगिक मार्ग वगैरह अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वो बौद्धकालीन शिक्षा में आपको मिल जाएंगे। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या फिर अप्रत्यक्ष। जो भी भाई विद्यालय में शिक्षा दी जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। भाई औपचारिक शिक्षा बोलेंगे, यानी जो कि ऑप्शन नंबर आ में ही दिया गया है। भाई अनौपचारिक शिक्षा तो हम लोग बोल ही नहीं सकते। अप्रत्यक्ष, भाई ऐसा थोड़ी है कि आप लोग विद्यालय में और पढ़ाई में दूसरी जगह हो रही है, ये अप्रत्यक्ष होगा। निरौपचारिक की तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे बनती है, तो औपचारिक ही यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और 35 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसने दिया है? हमने आपसे कहा है कि यह कथन उसका है। कथन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं, तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमील पुस्तक की रचना किसने की है? अमील पुस्तक, पहला ही क्वेश्चन हमने करवाया था, अमील पुस्तक की रचना किसने की है? यदि आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसका आंसर नहीं बताने वाले, क्योंकि पहले नंबर पे ये चीज़ हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, समाज की सबसे छोटी इकाई। भाई समाज की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछी जा रही है, परिवार, विद्यालय, व्यक्ति या फिर सामाजिक संस्थाएं। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, 37 का सही आंसर हो जाएगा परिवार। देखिए दोस्तों, हम इतनी फास्ट इसलिए बोल रहे हैं, और वीडियो को हम एडिट करते टाइम भी इसकी स्पीड भी बढ़ा देंगे, ताकि बहुत ही कम समय में अधिक क्वेश्चन आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है,
कि मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है। मदरसा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरस, यानी जो कि ऑप्शन नंबर आ में ही आपका दिया जा रहा है दरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? भाई स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसका सही आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो कि ऑप्शन नंबर बा में आपका दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई यदि अभी तक आप लोगों ने इतना वीडियो देख लिया है तो जितने भी साथी भाई हैं वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए साथी हैं भाई अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए हम और ज़्यादा मेहनत कर सकें। ठीक है, बहुत सारे नए साथी वीडियो देख जाते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ सके। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। बाल देवो भव किसका कथन है? पीछे क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा गिजू भाई बेदकर। गिजू भाई बेदकर, सॉरी दोस्तों ये चीज़ हमने शायद इसका प्रोनाउंसिएशन गलत किया है, यहाँ पे बदेका लिखा है, बेदका हमने बहुत बार यहाँ पे बोला है, तो आप लोग इसे सही कर लीजिए, गिजू भाई बेदका बदेका यहाँ पे आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 41, अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? और क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर 1937। तो भाई 23 अक्टूबर 1937 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई 1986 के समय जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, याद रखना राजीव गांधी थे। और उसी टाइम यहाँ भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का भी विकास हुआ था 1984-86 के टाइम पे, राजीव गांधी के टाइम ही। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है। ये क्वेश्चन अब्राहम लिंकन ने कहा है, ये चीज़ अभी आपको हम बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। आप लोगों को लिखना है पर्यावरण दिवस, डेस लगा के आप लोगों को डेट लिख देनी है और कमेंट कर देना है। इजी क्वेश्चन है। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो भाई संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 इसका सही आंसर जो हम लोग देखेंगे, तो अनुच्छेद पूछा गया है, अनुच्छेद भाई 45 बिल्कुल यहाँ पे जो आपका दिया जा रहा है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 46, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है और मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? ये कथन दोस्तों किसने दिया था, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। यानी हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 और इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। देखिए स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, उनके बहुत सारे कथन हैं, तो भाई ये चीज़ आप लोगों को याद कर लीजिए। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। भाई जनसंख्या शिक्षा है उसका मूल सहयोगी संगठन कौन सा होगा, वो चीज़ आपको बतानी। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी यूनेस्को। यूनेस्को दोस्तों आपको याद रखना होगा, इसने जनसंख्या संबंधी जो मूल सहयोगी संगठन है वो यूनेस्को से ही कंडक्ट होता है। और अगला क्वेश्चन, दिवा स्वप्न के लेखक हैं, अभी ये चीज़ हम बताई चुके। 48 और इसका सही आंसर हो जाएगा गिजू भाई जो कि ऑप्शन नंबर बा में आपका दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। तो भाई पाली भाषा किस शिक्षा का माध्यम थी, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। वैदिक, बौद्धकालीन, मध्यकालीन या फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा। तो भाई 49 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, और ऑप्शन नंबर बा में दिया जा रहा है बौद्धकालीन शिक्षा। तो बौद्धकालीन शिक्षा थी आपकी पाली भाषा। बौद्धकालीन शिक्षा किसमें थी? पाली भाषा में थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुदालियर जो आयोग था वो किससे संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 50, और 50 का सही आंसर दिया जा रहा है माध्यमिक शिक्षा। मुदालियर आयोग जो था वो हमारा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। 51 में पूछा जा रहा है शिक्षा सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, ये अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसने कहा? भाई सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यदि अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 51, इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो। तो रूसो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बा में दिया जा रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे दिया जा रहा है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 चार्ल्स ग्रांट, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 7 में दिया जा रहा है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट हम बात बताते हैं कि ये पीडीएफ दोस्तों बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे हमने अभी केवल 52 क्वेश्चन लिए हैं ताकि कम समय में आपका रिवाइज हम यहाँ पे करवा दें। तो एक इंपॉर्टेंट आप लोग ये भी चीज़ समझ लीजिए कि जो लोग भाई इसका पीडीएफ चाहते हैं, बिल्कुल फ्री पीडीएफ चाहते हैं, आप लोग पीडीएफ से अच्छे से याद कर सकते हैं, उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। वीडियो देखने से अच्छा पीडीएफ आप लोग पढ़िए जिससे कि जल्दी जल्दी आपकी तैयारी हो सके। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, गूगल क्रोम पे जाना है, कहीं भी गूगल में सर्च कर दीजिए पीडीएफलॉजी टेलीग्राम ग्रुप। ये ग्रुप आपका अपना ही है, इसमें आप लोग जुड़ जाइए और 1200 से अधिक लोग इसमें ज्वाइन हैं, और आप वहाँ से जाके आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।
वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है, हम यहाँ डाल देंगे। और दूसरी बात, आप यहाँ फिर टेलीग्राम पे सीधा जाइए, वहाँ पे @pdflogy सर्च करके वहाँ से भी आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और या फिर आप लोग बिल्कुल ईजी, आपको हम बताते हैं, आप लोग जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या फिर फर्स्ट कमेंट आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे एक कमेंट पिन मिल जाएगी वेबसाइट की, उस पर क्लिक करेंगे, सारे पीडीएफ आपको एक साथ खुले हुए मिल जाएंगे, चाहे 4th सेमेस्टर के हो, चाहे 3rd सेमेस्टर के हो, 1st सेमेस्टर के, सबके। और जितने भी नए साथी जुड़े हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।